Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Welcome to the online class of English. So as you all know that in our previous lecture we have did the reading of lesson number 4 an exhibition, and today we are going to do the words meaning and exercise of this lesson. So all of you have to be prepared for this. We are going to start. First of all we are going to do the exercise and then words meaning and question answers and other things. Okay, all of you have this book that was a textbook of English, and open chapter number 4 an exhibition. So basically this is the exercise of lesson number 4. लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में बताया था. लेसन्स जब हमने स्टार्ट किया था कि जब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पर कॉन्टीन्यूस होता है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing आता है. ठीक है, और जब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ जाता है तो इनके साथ आ जाता है सिंस या फॉर. अब बात आती है कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है. सिंस हमेशा ऐसी चीज़ के साथ लगता है जिसमें टाइम पीरियड बता दिया जाता है, लाइक यस्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट. ठीक है, इस तरह का दिन ना, मॉर्निंग, इवनिंग या 1997, 2018 इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं. कोई टाइम हमें बता दिया जाए प्रॉपर, वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं. फॉर उसके साथ आता है जहाँ पे हमें वक्त का नहीं पता होता, लाइक 4 महीने से, 6 दिन से, 2 हफ्ते से हमें नहीं पता कौन से हैं, तो हम वहाँ पर फॉर लगाएंगे. अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं काम करना, लाइक ये जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स है इनके अंदर सिंस या फॉर पुटअप करना है. तो अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या क्या आता है. माई मदर हैज़ बीन स्विंग क्लॉथ्स डैश 8 o'clock इन द मॉर्निंग. टाइम बता दिया गया है 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस. नौशीन हैज़ बिन गोइंग टू दिस स्कूल डैश 4 years. 4 years हमें नहीं पता कौन से 4 years हैं, तो यहाँ पे 4. माई फ्रेंड हैज़ बिन रीडिंग डैश 3 hours. 3 hours हमें नहीं पता कौन से 3 hours हैं, 4. आई हैव बिन सिटिंग एट दिस टेबल डैश अर्ली मॉर्निंग. मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून और नाइट जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हमेशा सिंस लगता है. माई फादर हैज़ बिन टेलिंग स्टोरीज डैश द लास्ट 2 hours. लास्ट 2 hours लेकिन हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, तो यहाँ पर 4. शी हैज़ बिन डूइंग हर होमवर्क डैश 4 o'clock इन द आफ्टरनून. सो 4 o'clock अगेन इट्स सिंस. दैट इज़. नेक्स्ट पे आ जाए, फिल इन द ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड. जो वर्ड आपको दिया गया है उसका आपने, और अंडरलाइन वर्ड जो दिया गया है उसका आपने ऑपोजिट बताना है. जैसे कि फ्रंट का ऑपोजिट यहाँ पर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है बैक. आगे करते हैं. ही वॉज डैश व्हेन हिज कज़न केम बट सॉरी व्हेन ही लेफ्ट. ही वॉज डैश व्हेन हिज कज़न केम, जब उसका दोस्त आया तो वो खुश हुआ, मगर जब वो गया तो उसे अफसोस हुआ. ही वॉज डैश, खुश हुआ. खुश का होने का मतलब हैप्पी. फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड डैश अ न्यू वन. सेल का ऑपोजिट क्या होगा, बाय. BUY, बाय. सेल मतलब बेचना, बाय मतलब खरीदना. ही टाइड द डैश लेंथ ऑफ द कोट टू द लॉन्ग वन. लॉन्ग का ऑपोजिट शॉर्ट. The girls were quiet in the school but very dash outside. Quiet का opposite talkative. चुप रहना, बोलते रहना. 5 years ago he was dash, now he is very rich. Rich का opposite poor. My watch was 5 minutes fast yesterday but it is yes dash today. Fast का opposite slow. If you dash your toy nobody will be able to mend it. Mend का opposite break. Mend का होता है बनाना और break का मतलब तोड़ देना. अब आर्टिकल्स हमने लगाने हैं. आ हमेशा बाकी सारे कंसोनेंट्स के साथ आता है, एन हमेशा वोवेल्स के साथ आता है और दा किसी स्पेशल चीज़ के साथ आता है.
ठीक है जी. माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच. माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स. फ्लावर्स देखिए, किसी अगर रोज़ फ्लावर आता तो हम दाल लगाते. अगर एक फ्लावर्स एस ना होता, ज़्यादा है तो खाली फ्लावर होता तो हम आ लगाते. एफ वोवल भी नहीं है इसलिए हम एन भी नहीं लगा सकते. सो द करेक्ट इज़ नन. इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स वेरी मच. देयर कार डज 150 माइल्स डैश आर. उनकी गाड़ी 150 मील तक जा सकती, 1 घंटे में जा सकती है. आर एन. आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग. रेडियो टू द रेडियो इन द मॉर्निंग. इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग. ओ एन. वेयर इज डैश USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक. USB. वेयर इज़ डैश USB ड्राइव. तो यहाँ पे क्या आएगा, USB ड्राइव एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो द. वेयर इज़ द USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक. सो दिस इज़ आवर appropriate articles. So we have completed the exercise of this lesson, and now we are going to do the words meaning of this lesson. So all of you have to pick up your copies of English A, and we are going to start our words meaning of lesson number 4. अच्छा, नेक्स्ट लेक्सन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हमने सबसे पहले पेज रेडी करना होता है. सो ऑल ऑफ यू पिक अप योर पेन्स एंड मार्कर्स इन योर हैंड्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेडी द पेज ऑफ दिस लेसन. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेसन नंबर 4. एन एग्जीबिशन. ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास डिटेल. डिटेल में हम लिखते हैं यूज़ योर इंक पेन्स 8th क्लास. मैं बार बार आपसे कहती हूँ. वर्ड्स मीनिंग्स. वर्ड सेंटेंसेस. क्वेश्चन आंसर्स. And at the end exercise. So now first of all words meaning, topic, words meanings. 8th class, we are going to write here the date and day. So today the date is August 12th 2020. Mid of the page here is classwork, and at the right corner the day, that is Wednesday. Okay ji, after this we are going to draw the line in between this. line draw कर लेते हैं एक, क्योंकि हमें words meaning लिखने हैं. Okay, the first word is exhibition. Exhibition का मतलब नुमाइश. Second is trip. तफरीही सफ़र. बोन हड्डी. कॉन्ट्राडिक्ट तरदीद करना. कलेक्ट जमा करना. कंफर्म तस्दीक करना.